नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम देखेंगे शनि का गोचर सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। सिंह राशि के जातकों पर के जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटित होगा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे शुरुआत में हम देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए किस किस भाव का स्वामी है, क्योंकि ये जिन भावों का स्वामी होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग फल देता है। तो सिंह राशि के जातकों में अभी तक ये गोचर कर रहे थे उनके 6 हाउस में। 6 हाउस और शनि का सिंह राशि के लिए छठे और सातवें घर का स्वामी है। और सिंह राशि के जातकों के साथ में अभी तक क्या हो रहा था, वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव चल रहा था, बहुत टेंशन चल रही थी, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, उनके दिमाग में एंग्जाइटी थी और उनका आत्मविश्वास भी एक तरह से डगमगाया हुआ था। जबकि सिंह राशि के जातकों के साथ में ऐसा नहीं होता, परंतु अभी तक ऐसा चल रहा था क्योंकि इसके ट्रांजिट के परिणाम थे, इनके गोचर के परिणाम थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। परंतु अब अगर हम देखते हैं इनके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 7th हाउस में प्रवेश करने के बाद अभी तक जो इनके जीवन में चल रहा था, जो तनाव चल रहा था, जो कारोबार में टेंशन चल रही थी, वो सब अब समाप्त होने वाली है। तो इनके लिए खुशखबरी है, इनके काम जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर इनके अगर लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी, वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएगी और इनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में इनका आनंदमय होने की पूरी उम्मीद है और कुछ नई शुरुआत की भी उम्मीद नज़र आ रही है। कुछ नई बिगनिंग करेंगे जिससे कि इनको भरपूर लाभ होगा। और इनकी जो एफिशिएंसी है उसकी तारीफ़ होगी, इनकी काबिलियत की हर जगह तारीफ़ होगी और इनको इसका भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। और ये जो भी काम करना चाह रहे थे, जो भी सक्सेस लेना चाह रहे थे, बहुत समय से ये प्रयास में थे कि इनका कुछ काम हो जाए। अब इनकी नई बिगनिंग भी होगी। अगर बहुत समय पहले से इन्होंने कुछ सोचा हुआ था तो इस समय वो पूरा होने की उम्मीद है। इनको आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। और अगर कुछ नई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ नया लेना चाह रहे हैं जो इनको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर भी इनके लिए शुभ संकेत हैं। इनकी वो अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। हेल्थ इनकी बहुत समय से ख़राब चल रही थी, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी। और स्टमक प्रॉब्लम होती है तो हमारी पूरी की पूरी हेल्थ ही ख़राब होने लग जाती है। अब इनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं इनके अपने ही प्रयासों से ठीक हो जाएंगे। परंतु इनको थोड़ा सा अपना दिनचर्या का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिनचर्या का ध्यान रखेंगे, एफ़र्ट्स करेंगे और लोगों को सहयोग देंगे, लोगों की हेल्प करेंगे तो इनके भाग्य में वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ से इनके भाग्य स्थान को देखेंगे। चाहे भाग्य स्थान का स्वामी इनका नीच हाउस है, परंतु यहाँ पर इनको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। माइंड में मैच्योरिटी की ज़रूरत है, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेंगे। साथ ही साथ इनके 4th हाउस को देखेगा तो इनको भूमि वाहन का सुख मिलने की भी पूरी उम्मीद है। परंतु सबसे बड़ी चीज़ है, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। घर में खुशियाँ तभी आएंगी जब हमारा माहौल अच्छा है, जब हमारे साथ में हम लोगों को सहयोग करते हैं, हमारे को परिवार का सहयोग मिलता है, तभी हमारे जीवन में ये सब शुभ चीज़ें आती हैं। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बहुत समय से आप इरिटेट हो रहे थे, उस चीज़ को दूर कीजिएगा। अचानक गुस्से से भी बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके 9th हाउस में राहु विराजमान है। ये उसको देखेंगे, अब देखेंगे ये उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहुत समय से जो विचलित अवस्था चल रही थी आपकी, वो काबू में आ जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। और किसी भी काम में तब तक इन्वॉल्व मत होइएगा जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। बिना सोचे समझे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में स्वीपर आते हैं या कुछ भी ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो मज़दूरी करते हैं, तो आप उनकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। उनको कुछ खाने को दीजिएगा, कुछ गिफ्ट दीजिएगा और आप उनको शूज़ भी दे सकते हैं। इससे आपको हमेशा सफलता मिलेगी और आपके आगे के रास्ते खुलते जाएंगे और आपके हर काम में वृद्धि होगी। इसकी उम्मीद है, इसके साथ ही उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा
और मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।